जी नाज़रीन, मैं हसन ज़िया और आज हम बात करेंगे वो सियासत पर नहीं होगी बल्कि करप्शन की उस दास्तान के ऊपर होगी जो कि पाकिस्तान के अंदर नए तरीके से सामने आ रही है। अगर जाके बहुत सारी आपने स्टोरी सुनी होगी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां करप्शन की एक ऐसी गंगा बह रही है जिसमें सब ना सिर्फ हाथ धो रहे हैं बल्कि नहा रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान की अशराफिया के वो लोग हैं जो पाकिस्तान के वसाइल जो हैं, पाकिस्तान के जितने भी सोते हैं ताकत और इक़्तिदार के, उस पर काबिज हैं। और पाकिस्तान के इदारे हों, पाकिस्तान के अवाम हो, पाकिस्तान का ख़जाना हो, ये सबको लूट रहे हैं और एक नए रंग से आते हैं। एक रंग ख़त्म नहीं होता तो दूसरे रंग के साथ आ जाते हैं। आज मैं जिस करप्शन की बात कर रहा हूँ वो रूडा के हवाले से बात कर रहा हूँ। लाहौर के अंदर दरिया रावी के ऊपर बनने वाला वो अजीम शान मनसूबा, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये एक गेम चेंजर होगा और पूरी दुनिया से इसके अंदर जो है लोग इन्वेस्टर आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो मनसूबा है, इससे ना सिर्फ लाहौर के अंदर जो पानी के जो हमारे वसाइल हैं वो बेहतर होंगे, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बेहतर होगी, इसके अलावा जंगलात लगेंगे और फिर इसके साथ साथ रियल स्टेट का एक बहुत बड़ा काम होगा। यानी पूरा एक शहर है जो बसाया जाएगा, यानी नया लाहौर। लेकिन नाज़रीन, अभी इस मंसूबे का ना सर पैर नज़र आ रहा है ना पैर नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले ही इसको यानी जो आपकी काली भेड़ें आपकी सोसाइटी के अंदर मौजूद अशराफिया के अंदर, वो जोकों की तरह चिमट गई हैं। यानी जहां उन्हें नजर आता है कि ज़मीनों का कारोबार है, यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीस की एक बिजनेस है, तो वहाँ ये सब पहले से पहले आके पहुंच जाते हैं। ये लोग कौन है, इसके बारे में हमें जानना बड़ा जरूरी है। रूडा के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसके अंदर रिटायर्ड अफसरान की फौज जफर मौत जो है वो आके विराजमान हो चुकी है, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर, कोई 5 लाख पर, कोई 7 लाख पर, कोई 10 लाख पर। और फिर बड़ी मजे की बात यह कि इन्होंने अपने ही अजीज़ो अकारब को गैर कानूनी तौर पर भर्ती कर लिया है। एडहॉक के अंदर यानी एडहॉकिज्म जो होती है किसी भी इदारे के अंदर, अगर आप भर्ती करते हैं तो उसके लिए भी कुछ सेट पैटर्न होता है। यानी आप एडहॉक पे भी भर्ती करें तो उसके लिए पहले इश्तहारात होते हैं, फिर आप उन लोगों को लाकर उसमें करते हैं, वो एक तरीक़ेकार के तहत होता है, और फिर एक मेरिट देखा जाता है। लेकिन यहाँ कोई मेरिट नहीं है। यहाँ रिटायर्ड अफसरान की एक फौज जफर मौज आके विराजमान हो चुकी है। फिर जब वो आए तो उन्होंने आगे से मजीद अपने नियर एंड डियर वंस को वहाँ जाकर जो है उनको वहाँ पे नौकरियाँ दे दी। और जो बजट है ऑलरेडी पहले ही इसका बजट कोई बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, उसके ऊपर बोझ बन गए है। वहाँ पर जो कुछ इलीगल किस्म की हुई है रिक्रूटमेंट, वो जो लोग हैं मैं उनके नाम आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये बड़ी अहम पोस्टों के ऊपर ये लोग भर्ती हुए हैं। इसमें सबसे पहला नाम है नवीद रियाज साहब का, ये डायरेक्टर है ऑपरेशन। आबिद लतीफ़ साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशन, ये भी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है। मियाँ हसन जावेद साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं डेवलपमेंट के। नकी इकबाल साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर। तारिक महमूद डिप्टी डायरेक्टर। राबिया बतूल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मोहम्मद शुएब हाशमी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। अली असद असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। सुमैरा मलिक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मोहम्मद रज़ा शाहिद असिस्टेंट डायरेक्टर है। इसके अलावा शाहिद महमूद हसन साहब हैं, ये PSO को चेयरमैन हैं। और मरियम खालिद साहब हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मलिक जासिम तारिक साहब हैं, एग्जेक्टिव हैं। सज्जाद अहमद साहब एग्जेक्टिव हैं। अदनान रमज़ान साहब एग्जेक्टिव हैं। मोहम्मद साजिद इकबाल साहब एग्जेक्टिव हैं। और इसके अलावा फ़ायज़ा ज़ुबैर साहब हैं, ऑफिसर हैं। मोहम्मद जुनैर ऑफिसर हैं। सलार भट्ट साहब भी ऑफिसर हैं। और इसके अलावा आफ्ताब हुसैन साहब ऑफिसर हैं। इरफान अली साहब डॉक्यूमेंट कलेक्टर हैं। और अरशद महमूद साहब ट्रांसफ़र क्लर्क हैं। अशरफ अली रिकॉर्ड क्लर्क हैं। मोहम्मद इजाज़ साहब ये पटवारी हैं। आसिफ जावेद साहब एक अहम पोस्ट पटवारी पर हैं। मोहम्मद उस्मान साहब भी पटवारी हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी पटवारी हैं। इजाज़ फरीद साहब भी पटवारी हैं और मोहम्मद रमज़ान साहब भी पटवारी हैं। इसके अलावा कन्वर गुलाम खलीक साहब हैं जी, ये डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है। इसके अलावा मोहम्मद यासीन साहब डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है। ज़फ़रुल्लाह खान साहब ये बिल्डिंग सुपरवाइज़र हैं। अदील जावेद भट्टी साहब स्वीपर हैं। काशिफ मसीह साहब स्वीपर हैं। और इसके अलावा हैदर अली, मुज़म्मिल इस्माइल, ज़ुबैर अहमद, मोहम्मद इमरान खान, आदिल इकबाल, नवाज़ मसीह, सैयद नबील अब्बास जैदी, बख्तावर अली, नाजिम नदीम, मलिक काशिफ बशीर और हमज़ा वसीम साहब, ये टोटल 47 है जो जिसकी लिस्ट मैंने आपको दी। और ये बड़ी अथेंटिक लिस्ट है जो हमने अपने ज़राए से वहाँ से निकलवाई। ये वो इलीगल भर्तियाँ जो बड़ी तादाद में की गई। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफ ये सूरत हाल है कि जो नौजवान जो है पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त आपके 6-7 करोड़ के करीब लोग जो हैं
जो नौजवान है 30 साल से कम उम्र, वो नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ रिटायर्ड मुलाजमीन को और उसके साथ साथ उनके डियर और नियर अजवान जो है अकबा परवी की एक इंतहा हुई हुई है यहाँ पर। और रेड टेपिज्म की अगर जो मिसाल आपको देते हैं तो रूडा के अंदर इस वक्त ये टॉप के ऊपर है।